नमस्कार बच्चों, मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 15 फॉर 9 अगस्त और ये क्लास 9 के लिए है। और जिसमें इस वर्कशीट ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। इस वर्कशीट में हम परमेय संख्याओं का मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में सीखेंगे। चिल्ड्रन, यू नो दैट 20 + 15 = 35 है। यू नो, एज यू नो, 20 + 30 20 + 15 = 35। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम 20 में 20 में 15 जोड़ते हैं तो कितना आता है बच्चों? 35 आता है। अगर हम 20 में से 15 घटाते हैं बाय सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 20, तो हमको क्या मिलता है? 5 मिलता है। तो इसमें दोनों क्या है? 20 एंड 15 बोथ आर रैशनल नंबर्स। ये दोनों क्या है? परमेय संख्या है, रैशनल नंबर्स हैं। और ऑन एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग एक्सेप्ट जीरो। जीरो से अगर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ जाता है। जीरो से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो जीरो को छोड़ के अगर हम बाकियों में से अगर ऑपरेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? दो रैशनल नंबरों को जोड़ने में, घटाने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में हमको रैशनल नंबर ही मिलता है। तो अगर इसी तरीके से अगर हम ये सारे ऑपरेशन इरेशनल नंबरों में करते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर के हमने जो पढ़ी थी प्रॉपर्टी, उसको हम ना ये p/q के फॉर्म में नहीं लेकर रख सकते। वो टर्मिनेट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, ना रिपीट करते हैं। तो इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आगे देखते हैं कि इनके अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन हमको करने पड़े तो हम कैसे करते हैं। हाउ वी डू ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो लेट अस सी कैसे करते हैं, देखते हैं। इसमें इनको हटा देते हैं ये। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर। क्या है एग्जाम्पल? ऐड 8√3। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज √3 इज इरेशनल। इरेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइंग रैशनल नंबर। तो रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु मेन क्या है? देयर इज, दिस इज मेन। जिसमें अपने फोकस करना है, जो हमको प्रॉब्लम कर रहा है वो करेगा √3। और दिस इज -7 इंटू √2। तो ये जो √2 वाला पोर्शन है, ये बड़ा वो है, इरेशनल है, इसकी वजह से पूरा इरेशनल हुआ है। तो ये फोकस करना है, इनका ऑपरेशन, ये क्या, इनके ऑपरेशन कैसे करना है उस पर फोकस हमको रखना है। ठीक है। जब हम करते हैं तो क्या है, यहाँ पे ऐड क्या करना है हमको? यहाँ पे ऐड क्या करना है? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ऐड क्या करना है? 8√3 + 7√2 में हमको क्या करना है? 5√3 - 3√2 को जोड़ना है। अब यहाँ पर हमने जोड़ा। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? √3 और √3 दोनों हैं, तो दोनों क्या है? सिमिलर नंबर हैं, समान पद हैं, एक समान पद हैं, समांगी पद भी कह सकते हैं, एक समान पद। जैसे हम क्या कर रहे थे बीज गणित में, हम क्या कहते थे कि x x ही जुड़ेगा। अगर 8x है तो 7x है, 2x है, उससे जुड़ेगा। x y वाले के साथ नहीं जुड़ सकता, और x खाली अचर के साथ नहीं जुड़ सकता। अगर 8x + 2 है तो वो नहीं जुड़ सकते। 8x के साथ ही जुड़ेगा। वैसे ही इस अपरमेय में, इरेशनल नंबरों में, √3 केवल √3 के साथ जुड़ेगा, √2 केवल इसके साथ ऑपरेशन करेगा, √2 के साथ। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो √3 अगर जैसे हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 + 5, इसका 8 और इस √3 का 5 आ जाएगा अंदर। आ गया समझ में? यहाँ पे आया समझ में? तो नेक्स्ट, इसमें क्या किया हमने? √2 बाहर निकाल दिया है। इसमें क्या है, हमने क्या किया? ये जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या है? 8√3 + 7√2 में हमने जोड़ना क्या है?
ये द्विपदी, जैसे हमारा बीजगणितीय वो था, हम अलजेब्रिक जो वो पढ़ रहे थे, वो संख्याओं के हम पढ़ रहे थे, नंबर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, उनको जोड़ रहे थे। तो द्विपदी नंबरों को जब जोड़ना था तो क्या था, सपोज ये क्या था, 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y, और ये 5x प्लस 3 माइनस 3y, वैसे ही समझ लो इसको। ठीक है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू तो, अब ये क्या है, ये एक्स वाई नहीं है, भले ही 3 है, परंतु ये क्या है, इरेशनल नंबर है, अप्रमेय है, तो ये हमारे को वैसे ही एक्ट करेगा जैसे बीजगणितीय अलजेब्रिक को कर रहे थे। तो हमको ये समझना है, ये सपोज एक्स है, ये √2 y है, तो वैसे ही एक्ट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इनको जोड़ेंगे, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, √3 वाले को √3 वाले से ही जोड़ेंगे, √2 वाले को √2 वाले के साथ ही ऑपरेशन करेंगे, दूसरे के साथ नहीं कर सकते। प्लस और माइनस के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, प्लस और माइनस केवल इन दोनों के साथ ही कर सकते हैं, जैसे उसमें कर सकते थे। एक्स और बीज गणित में भी यही करते हैं, केवल प्लस माइनस उसी के साथ कर सकते हैं जो उसी के टाइप का हो। तो ये इसी के टाइप का है। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, √3 हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ का क्या है, 8 बचा अंदर और यहाँ का 5 बचा। आया समझ में? तो ये होगा 8 प्लस 5 इंटू √3। अब √2 हमने बाहर निकाला तो यहाँ का 7 बचा, यहाँ का -3 बचा, तो ये हो गया 8 प्लस 5 का हो गया 13, और 7 माइनस 3 का हो गया 4। तो ये आंसर हो गया। आया समझ में? आ गया। इसमें सिमिलर सिमिलर को लिया है, बाकी प्लस माइनस वैसे ही किया है। ठीक है, जैसे हम एक्स वाई को करते हैं। ठीक है, पर इसमें एक्स वाई की जगह में अंडर रूट है। अब सिमिलरली वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स। अब ऐसे ही हम घटा भी सकते हैं, परंतु द टर्म्स 2√3 एंड 3√2 कैन नॉट ऐड। अब ये भी ध्यान रखना है, अगर 2√3 है और 3√2 है, पर अंदर यहाँ देखना, इसके अंदर क्या है, √3 है, इसके अंदर क्या है, √2 है, क्या है अंदर, इसके अंदर √2, और यहाँ क्या है, √3। तो हम इनको नहीं सब्ट्रैक्ट एंड ऐड नहीं कर सकते, इसमें ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ये समझ लो, ये एक्स है, ये वाई है, अलग अलग मतलब दोनों अलग हैं। ये समझ लो एक्स हो गया, ये वाई है, तो अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो ये आपस में ना जुड़ सकते हैं ना घट सकते हैं, है ना? तो वैसे ही हो गया, ये √3 और √2 भी वैसे ही है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये ना जुड़ सकते हैं आपस में, ना ही घट सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इसमें क्या करना है, 25√2 प्लस 6 अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सीट लेंगे, ये सीट लेते हैं, ये सीट ली हमने, तो ये सीट ली, इसमें क्या था क्वेश्चन, ये भी बड़ा हो गया ना, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लिया हमने, और इसको हमने इधर ले आए। अब इसको कहाँ, ये तो दूसरी चीज आ गई, ये कैसे आएगा ये, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अब है ये है, अब यहाँ पर देखना आराम से, ये पेन से कॉपी में राइटिंग अच्छी बनाना। ये क्वेश्चन नंबर जो ट्राई योर सेल्फ है, ये इसमें क्या है, अंडर रूट क्या है, नहीं 25 है, 25, इसको ध्यान से देना बच्चों, इसको मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज जाएगा। ये इसमें क्या है, 25√2 है, तो हम यहाँ इसको दोबारा सही ढंग से लिखते हैं। ये हो गया 25 √2, 25√2 प्लस 6 √6 यही है ना? अब इनको जोड़ना है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, जैसे पहले बताया था, हम इसको पहले ही बाहर निकाल देते हैं।
उसने तो बाद में निकाला था, ब्रैकेट पहले इनको लिख दिया। इसको ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ क्या बचा 25, उसमें भी एक्स और वाई को जोड़ते समय भी तो हम ऐसे ही करते थे, एक्स को बाहर निकाल देते थे, वाई को बाहर निकाल देते थे, ऐसे ही करते थे ना। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे निकाल दो तो यहाँ बचा 6। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो गया, √6 और 25 और 6 को जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया 31, दोनों का हो गया 31 और अंदर बचा 2, 31√2 आंसर हो गया। आया समझ में? ये समझ में आया है? हाँ, वैसे ही है। अब इसमें हम नेक्स्ट चीज लेते हैं, ये है हो गया क्वेश्चन नंबर बी है इसका। बी क्या है देखो, बी क्या है, 7 माइनस √23, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट है, फिर है 7 माइनस √23। ठीक है, ये ब्रैकेट पूरा है, ये नहीं, ये और ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया यहाँ पे, ये है प्लस √23। कॉपी में जब करोगे एकदम सफाई से करना है, क्योंकि यहाँ पर माउस सेटिंग से चल नहीं रहा है, ऐसे घुमाना फिराना माउस को इतना आसान नहीं है। अब इसमें क्या है, इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, ये ब्रैकेट को रखो ना रखो इसका कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा गया है, तो ये हमने हटा दिया। अंडर रूट माइनस √23 और ये है प्लस √23। तो क्या होगा बच्चों, ये -23 है, ये +23 है, कट गया और इसका आंसर कितना आएगा 7। तो यहाँ पर आंसर आ गया बी का 7। तो इसका आंसर आया ये था आपका बी। अब हम करेंगे सी को, सी पार्ट इसका। अब सी है हमारा 17√11 माइनस 3√11। 17√11 माइनस है 3√11। तो यहाँ पर क्या है, 11 √11, यहाँ भी √11 भी है, यानी सिमिलर है, तो √11 हम बाहर निकाल देंगे। और तो बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 17, ये उसी केस में निकाल सकते हैं जहाँ पर मल्टीप्लाई हो। माइनस यहाँ क्या बचा 3, क्योंकि √11 हमने बाहर निकाल दिया। तो 17 में से 3 गया, कितना बचा 14। तो ये हो गया 14√11 हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका सी का आंसर। ठीक है, अब है इसका डी। ये डी पार्ट है। डी है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर है 2√2 प्लस 5√3, ब्रैकेट के अंदर है 2√2 प्लस 5√3, 5√3 माइनस है बच्चों √2, ये भी ब्रैकेट के अंदर है √2, ये अंडर रूट है √2 और -3√3, -3√3।
समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? अगर नहीं आएगा तो बता देना। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, ये, हाँ इसमें क्या करना है, हमने सिमिलर सिमिलर करने, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है। अब ये ध्यान रखना है, इसके बाहर माइनस का भी चिन्ह है, ये ध्यान रखना है, ये चिन्ह इफेक्ट करेगा। ये चिन्ह अंदर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलते ही। जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये पता है ना? पता है ना आप लोगों को? जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है, इसका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना। मैं ब्रैकेट खोलता हूँ अभी, आपको बता देता हूँ, पहले ब्रैकेट खोल लेता हूँ, इसका भी ब्रैकेट हटा देता हूँ, इसका भी ब्रैकेट हटा देता हूँ। तो इसका ब्रैकेट हटेगा तो इसके बाहर कोई निशान नहीं है, यानी प्लस ही है, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और ये भी ऐसे ही रहेगा 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और ये इफेक्ट करेगा, ये माइनस और ये प्लस है, माना जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसको प्लस कहते हैं, तो ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 2, -√2 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये माइनस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +3 अंडर रूट 3 हो जाएगा बच्चों, ये अंडर रूट है, ठीक है। ये 3 है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सही ढंग से माउस चल नहीं रहा है, 3 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये अंडर रूट 2 है और ये अंडर रूट 2 है, इनको ग्रुप बना लेंगे, इनमें से अंडर रूट 2 बाहर निकाल देंगे, अंडर रूट 2 बाहर निकाल दिया, तो अंडर रूट 2 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे केवल 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे अगर बाहर निकल गया 2 तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। जहाँ पर कुछ नहीं होता वो 1 मल्टीप्लाई करता है, हमेशा ध्यान रखना, 1 मल्टीप्लाई भी करता है हमेशा, 1 से मल्टीप्लाई भी होता है हमेशा, हर नंबर 1 से हर नंबर डिवाइड भी होता है, ये तो पता है ना, ये मान के चलते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ इसमें भी अंडर रूट 3 है, इसमें भी अंडर रूट 3 है, तो इसमें से हम अंडर रूट 3 बाहर निकाल देंगे और प्लस कर देंगे, दोनों के आगे प्लस है तो प्लस कर देंगे, अंडर रूट 3 कर दिया हमने। और अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, यहाँ पर 5 बचा, ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 3। आ रहा है समझ में? क्योंकि अंडर रूट इसका यह 3 बचा, इसका 5 बचा। अब इसमें से क्या हुआ, 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1, तो यहाँ बचा खाली 1, लिखते नहीं है, यहाँ बचा खाली 2, अंडर रूट 2 बचा। और ये क्या हुआ, 5 और 3 कितना हो गया, 8, +8 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट, तो इसका आंसर हो गया ये, तो ये होगा इसका आंसर आपका सी का। तो बच्चों ये था आपका जो हमको आपको करना था, ट्राई योर सेल्फ था, ये इसका पार्ट हो गया। अब हम इसको वो करते हैं, आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ वो करते हैं इसका आगे। इसमें यहाँ तक हो गया ये क्लियर। अब क्या हुआ, यहाँ पर देखते हैं, रैशनल नंबर 3 भी रैशनल नंबर है, 5 भी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर मिलता है। 1.2 भी क्या है, रैशनल नंबर है, तो उसको भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, रैशनल नंबर मिला, डिवाइड किया तो रैशनल नंबर मिला। तो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो तो क्या मिलता है, रैशनल नंबर। ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। हमेशा प्रोडक्ट करो चाहे वो करो, डिवाइड करो, हमेशा हमको क्या मिलता है, भागफल या गुणनफल क्या मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है। और जोड़ने पर भी घटाने पर भी दो रैशनल नंबरों का हमको क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इरेशनल नंबरों का, क्योंकि इस चैप्टर का मेन फोकस हमको इस चैप्टर में क्या है कि इरेशनल नंबर के मैथमेटिकल ऑपरेशन पर हमने फोकस करना है, ठीक है। अभी अब थोड़ा सा ऊपर बताया, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अब इरेशनल नंबर, ये भी अभी हमने क्या बताया था, इरेशनल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, वो हमने पहले प्रैक्टिस किया।
अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इरेशनल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आए समझ में। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, कैसे जोड़ते हैं। जोड़ते समय हमने देखा था कि एक जैसा होना चाहिए। जोड़ते समय हमने क्या देखा था, जोड़ते समय, घटाते समय, एट द टाइम ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी सी दैट बोथ इरेशनल नंबर्स मस्ट बी सेम। सेम होंगे तभी वो उनके प्रोडक्ट आपस में घटेंगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखना है, अगर ये इरेशनल नंबर है, ये तो दो इरेशनल नंबर हैं रूट के अंदर, दोनों रूट के अंदर हैं, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट 6। तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दोनों अंडर रूट के अंदर हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ, परंतु क्या आया रिजल्ट, इरेशनल नंबर ही आया। परंतु ऐसा भी नहीं है, ये भी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट भाग जाएगा। एक ही नंबर अगर दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट के अंदर तो एक नंबर कम हो जाता है, तो पता है ना, टू टू एक ही टू रह जाएगा अंडर रूट होने में। तो ये रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, रैशनल नंबर बन गया। ये बन गया रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर, आर का मतलब रैशनल नंबर समझ लो। तो ये बन गया रैशनल नंबर। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके देखा। तो मल्टीप्लाई करके दो ही रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। आई समझ में, यहाँ पे ये तो पता चला, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल आया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो रैशनल आया। तो हम किस नतीजे पे पहुंचे, अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, वो प्रमेय भी हो सकता है, अप्रमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटियां हैं, दोनों संभावनाएं हैं। अब हम ये था गुणा करने में, ये क्या था, गुणा करने में। तो गुणा करने में हमने एक चीज देखी, अगर दोनों अंडर रूट के अंदर हैं तो दोनों आपस में गुणा हो सकते हैं, चाहे वो अलग अलग हैं। जोड़ने में तो हमने बोला था एक समान होने चाहिए, जोड़ने में हमने बोला था, घटाने और जोड़ने में बोला था हमने एक समान होने चाहिए। परंतु मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई में ऐसा है कि दोनों रूट के अंदर हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं दोनों। ठीक है, रूट के अंदर 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 ही अंदर, अगर रूट के अंदर है तो अंदर रूट के अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होंगे, रूट के अंदर ही घुस के मल्टीप्लाई होंगे। आई समझ में। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये भी रूट के अंदर घुस के मल्टीप्लाई हुए, परंतु रूट था तो रूट में ये दोनों जोड़ा बन गया। तब जोड़ा अगर रूट के अंदर होता तो एक चीज हट जाती है तो ये बच जाता है, ये रूट को भगा देता है। जोड़ा होने में ये एक रह जाता है, एक रूट को भगा देता है। तो इसलिए ये रैशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। तो ये हम इस नतीजे पहुंचे कि इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने में हमको रैशनल नंबर भी मिल सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं, दोनों की संभावनाएं हैं। अब है डिवाइड करने में। डिवाइड किया हमने, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये डिवाइड नहीं, ये इसको जोड़ रहा है। यहाँ पे इसने जोड़ा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट थोड़ा सा बढ़ा गया। ये क्या था, अभी जब हम वहाँ पर पढ़ रहे थे अलजेब्रा में, तो हमने क्या पढ़ा था, एक पदी गुणनखंड, मतलब एक अगर पद है तो उनका गुणनखंड पढ़ा, द्विपदी पढ़ा। तो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पर हमने एक पद था, एक इरेशनल नंबर से एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर एक ये था, एक यहाँ पे क्या है, ये दो हैं, इन दो से इन दो को मल्टीप्लाई करना है। ये दो इरेशनल नंबर से इन दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आई समझ में, दो पद हैं, एक पद यह है, एक पद यह है, और यहाँ भी दो पद हैं। तो दो पदी इरेशनल नंबर से दो पदी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे कैसे, पहले एक नंबर से, इसके एक पद से इसके दोनों पदों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके दूसरे पद से इसके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, उसमें भी ऐसे करते हैं बीजगणित, ऐसे जब, हाँ ऐसे ही करते हैं। पहले एक से इसको लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके प्लस लिख के इसको, मतलब ये दो हो गया। अब इसको भूल जाओ, इसको कैसे लिखेंगे आप, मैं इसको बताता हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई किया प्लस फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ये, अगर जैसे अगर मैं इसको अलग से लिखूं कहीं पर आपको समझाने के लिए, तो जैसे इसने यहाँ पर क्या, इसने तो सीधे क्या कर दिया, इससे क्या इधर से कर रहा है मल्टीप्लाई 3, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, 3 अंडर 2
प्लस 6। इसने जैसे भी किया, चलो इसने सीधे कर दिया तो इससे क्या किया इसने, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसने ऐसा करना, इसने 2 को बाहर कर दिया। इसको मैं अगर तेरे को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूँ इजीली, तो हमने क्या किया, अंडर रूट 2 लिया, फिर मैं इधर ले आऊंगा। पहले मैं एक स्टेप इसका यहाँ बना देता हूँ। इसने क्या किया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर रूट 2 लिया हमने, ये वाला अंडर रूट 2 लिया, ठीक है, ये वाला अंडर रूट 2 लिया, और ये ब्रैकेट के अंदर का पूरा ले लिया। पहले एक से करेंगे ना, 3 - अंडर रूट 5, 3 - अंडर रूट 5 के ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। उसके बाद क्या है, प्लस, फिर लगा दिया हमने प्लस। 2 स्टेप है ना, 2 पद है, तो अंडर रूट 3 कर दिया हमने। पहले अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब अंडर रूट 3 से कर देंगे। अंडर रूट 3 ब्रैकेट के अंदर फिर वही आ जाएगा, अंडर रूट 3 - 5, 3 माइनस अंडर रूट, आ रहा है ना समझ में। अब हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, इस ब्रैकेट का हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। एक यहाँ पे लिख दिया, प्लस लिख दिया, एक यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है। आ गया समझ में यहाँ तक, आया ना यहाँ तक। अब हमने ये क्या हो गया, एक पदी हो गया, एक पदी से या दुपदी को मल्टीप्लाई कर रहा है एक से। अब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट को जब इसने खोला तो अंडर रूट 2 × 3 ये हो गया, अंडर रूट 2 × 3 ये हो गया, ठीक है, हो गया ये। फिर अंडर रूट 2 × अंडर रूट 5। अब हमने यहाँ पर सीखा था अंडर रूट वाले अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये भी अंडर रूट था, ये भी अंडर रूट हुआ, तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर आ गए ना। ये हो गया इस ब्रैकेट का काम, प्लस प्लस आ गया। और अब इससे क्या, अंडर रूट 3 से 3 मल्टीप्लाई, तो 3 अंडर रूट 3 हो गया। आ गया समझ में ये वाला। अब ये दोनों अंडर रूट के अंदर है, माइनस आ जाएगा चिन्ह, और दोनों अंडर रूट वाले अंदर आ जाएंगे, अंडर रूट 3 × 5। तो यहाँ पर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई दोनों सीख लिया। अंडर रूट वाले हैं, दोनों अंडर रूट के अंदर आ गए, और ये अंडर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, दोनों वो भी हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे एक्स और वाई को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना आपस में, एक्स वाई लिख देते हैं, वैसे इसमें भी हो जाता है, ठीक है, परंतु प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, आगे हमने इसको किया जैसे, तो ये होगा 3 √ 2, ये आ गया, माइनस ये हो गया 10, इधर देख, ये हो गया 3 √ 2 माइनस, इसका हो गया 5 2 जा 10 हो गया, ये हो गया प्लस 3 √ 3, ये हो गया -15। अब क्या किया, अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है सिमिलर। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 10 है, ये अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 15 है, सारे अलग अलग हैं। अब हम ना इनको जोड़ सकते हैं ना इनको घटा सकते हैं आपस में, क्योंकि सब अलग अलग है, क्योंकि सब, हाँ, तो यहाँ तक हुआ। तो ये क्या मिला हमको, ये इरेशनल नंबर मिला। कैसा नंबर मिला ये, कैसा मिला ये है, इरेशनल नंबर, अपर में रैशनल नहीं, इरेशनल तो बोला। हाँ, ये इरेशनल है, क्योंकि आगे हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं इसमें, रैशनल में आगे तक रिजल्ट निकलता है लास्ट तक। तो ये अंडर रूट के अंदर है सारे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इरेशनल, यहाँ को भरना है, यहाँ पर जहाँ पर मैंने काम किया था, तो अब मैं यहाँ पे इरेशनल लिखूंगा। इरेशनल का मतलब मैं खाली आई लिखूंगा। तो ये था इरेशनल, तो ये है आपका इरेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 3 √ 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो पता है ना, 3/3 इतने लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो पता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो पता है। परंतु इसमें क्या होता है, ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, आंसर क्या आया, 3। आई समझ में। तो अंडर रूट के अंदर का वैसे भी डिवाइड हो जाता है, जैसे यहाँ है, ये 10/√2 है, तो इसको हम पूरा एक, जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना एक के अंदर पूरे, तो एक के अंदर ही हम डिवाइड भी कर सकते हैं, और ये काट के क्या हो जाएगा, 10 को 2 से 2 5 या 10 होता है, अंडर रूट 5 आंसर आ गया। परंतु ये क्या है, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया, रैशनल नंबर आया, क्या आया,
रैशनल नंबर, और जब यहाँ पर किया तो क्या आया, इरेशनल नंबर। तो हम किस नतीजे पहुंचे, जब दो, हाँ, जब दो इरेशनल नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उनका परिणाम क्या आता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल, दोनों हो सकते हैं। हाँ, ये इरेशनल, आय का मतलब इरेशनल, आय का मतलब इरेशनल। ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन हैं ये हमको करने हैं इसमें थोड़ा, ठीक है, अभी आराम से करने हैं, तो मैं करके देता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, इसके वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूंगा, लिंक पे सवालों इन सबको सही ढंग से करके कर लेंगे ताकि आपको आसानी हो, और आप कोशिश करो अपनी उससे करो, नकल करके करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ अच्छी तरह, और अपने मन से अपनी वर्कशीट में करो इसको, तभी आएगा समझ में, अगर उतार दोगे तो दुनिया समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नकल करके कॉपी करके उतारने से कोई फायदा नहीं है, एक्सरसाइज है तो खुद एक्सरसाइज करो, और जहाँ पर नहीं आता मैंने यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है, देखो इधर आ जाओ, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कैन यू गेट, अब यहाँ पे मैं एक वो ले लेता हूँ, यहाँ पे वो शीट ले लेता हूँ, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और अब ये देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 2 का 1 पार्ट है कि कैन वी गेट द इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर, कह रहा है कैन वी गेट इरेशनल नंबर बाय, नो, यहाँ पर आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट गेट, इसका आंसर आएगा बच्चों नो, नो। अगर रैशनल नंबर को, ये रैशनल है, ध्यान रखना कहीं इसको गलती से वो गलत मत पढ़ लेना, दिस वन रैशनल एंड दिस वन इज इरेशनल, तो क्वेश्चन इज आस्किंग इन क्वेश्चन, question is asking about irrational, so by multiplying two rational number we get, always we get a rational number, तो फर्स्ट का होगा नो, एंड सेकंड, सेकंड में कैन वी गेट अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर, इसका होगा यस। ठीक है, अब नाउ वी विल गो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि यहाँ पे कई सेक्शन है, इसमें है ये क्वेश्चन नंबर 3 का, ये है, ये में है √10 मल्टीप्लाई बाय √5, √10 इज इक्वल टू √10 इंटू 5, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा √50, दिस वन बिकम √50, ये हो गया आंसर ए का। अब नाउ बी, बी में हो है 3 अंडर रूट, ब्रैकेट के अंदर है 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √3,
अब बच्चों अगर अपने पिछली वर्कशीटें पढ़ी हों, जब अलजेब्रा के बारे में हम पढ़ा रहे थे, अलजेब्रा का पढ़ाया हमने और उसके फॉर्मूले बता रहे थे, तो उसमें हमने देखा था अगर इसको x माने, इसको y माने, और इसको x माने, इसको y माने, दोनों समान है, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाता है कि फर्स्ट x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। वो फॉर्मूला इसमें लग जाएगा अगर आपको ये याद हो कि ये उसी के लिए है जिसको वो चीज़ें याद हों। अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो आप ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा, आंसर तो उतना ही आना है। तो आप प्रोसेस समझ जाएगी, आपको फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूले से थोड़ा आपका जल्दी हो जाएगा काम। तो इसमें क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर आंसर हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये उस फॉर्मूले के हिसाब से है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो -3। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6। अब है नेक्स्ट, सी पार्ट है इसका, सी क्वेश्चन का, C3 का। इसमें अंडर रूट 6 है बाहर, और ब्रैकेट के अंदर है अंडर रूट 3 प्लस 2। तो ये वही हो गया, एक पदी से जैसे द्विपदी को मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा में, वही टाइप का हो गया ये। तो ये जब हम उसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 इंटू 3 प्लस, इससे करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 18 प्लस 2 अंडर रूट 6। ये हो गया आंसर। नाउ डी, डी डी में होगा अंडर रूट 15 प्लस डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, अंडर रूट 15 को डिवाइड करना है अंडर रूट 5 से। ठीक है, ये अलग है। तो इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 5, और ये 3 आया इसका आंसर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3। अब है ये अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 21, ये पार्ट है। ये है अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 21।
तो इसमें वही हो जाएगा जैसे हमने ऊपर वाला किया था, कई ऑपरेशन कर चुके हैं इसके ऐसे। ये हो जाएगा 7 इंटू 21, क्योंकि दोनों रूट के अंदर है। ठीक है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। अब इसको एक हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 21 को हम 7 के फॉर्म में लिख दें। इसको ऐसे लिख दें, अंडर रूट 7 इंटू 7 इंटू 21 को 7 इंटू 3 भी लिख सकते हैं हम। तो इनका क्या हो गया, जोड़ा हो गया। इसमें से रूट से बाहर निकल जाएगा, 7 रूट से बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा केवल रूट 3। तो 7 अंडर रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था ई। अब नेक्स्ट है एफ वाला। एफ एफ है 18 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 6 अंडर रूट 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन, ये ऐसे हो सकता है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 अपॉन 3। 6 3 जा 18 और 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 5। तो बच्चों ये था आपका वर्कशीट नंबर 15 ऑफ मैथ। और इसमें हमने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखे किस इरेशनल नंबर्स के। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएं ताकि जैसे वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में आपको ये सारे सवाल जो किए हैं वो सही ढंग से करके वहाँ पर मिल जाएंगे।